दे विल सून बी राइप टू, ये तो पक भी जल्दी चाहेंगे। आई सेड, मैंने कहा, एज आई लुक्ड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टमाटोज, जब मैंने दर्जन और उससे ज़्यादा टमाटरों की कतारों को देखा। ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, टुकड़े के नीचे की जानिब। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी रोज वर देयर ऑफ टमाटोज, पोटैटोज एंड यम्स। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये तो पक भी जल्दी जाएंगे, मैंने कहा, जो ही मैंने दर्जन और उससे ज़ायद टमाटरों की कतारों को टुकड़े के नीचे की जानिब देखा। देन अबव द टमाटोज, फिर टमाटरों के ऊपर वर हाफ डजन रोज ऑफ यम्स, फिर टमाटरों के ऊपर शकरकंदी की आध दर्जन कतारें थी। अबव द yams वर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, शकरकंदी से ऊपर शायद आलूओं की 3 दर्जन कतारें थी। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, मुझे इस हिस्से में कोई खुश घास नज़र नहीं आती। आई लाफ्ड, मैंने कहका लगाया, वॉन्ट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगेंगी? आई विल नॉट लेट देम, ही सेड, उन्होंने कहा, मैं उसे उगने ही ना दूँ। नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, तो अब ये है वो जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, ये तो सबसे साफ तरीन टुकड़ा है जो मैंने देखा हो कभी भी। आई ब्रैग, मैंने शेखी बिगाड़ते हुए कहा। ब्रैग का मतलब था बूस्ट ऑफ करना, शेखी मारना यानी शेखी बिगाड़ना। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ द माउंट ऑफ दिस माउंटेन, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता चला कि आप इसी पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ा करते थे, टू क्लियर दिस पैच, इस टुकड़े की सफाई के लिए। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब कुछ अपने डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ किया। विच वन, कौन से वाले? ही आस्क्ड लाफिंग, उन्होंने कहका लगाते हुए पूछा। देन ही सैट डाउन, अब ये जो पैच हम पढ़ रहे हैं सैट डाउन वाला, ये भी ट्रांसलेशन में आ जाता है, और इससे अगला वाला पैराग्राफ भी। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प, फिर वो एक बड़े से शाह बलूत के मड पर बैठ गए। एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प, और मैं एक छोटे से स्याह रंग के गोंद के मड पर बैठ गया। नियर हिम, उनके पास। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, ये पहाड़ पर वो वाहिद जगह थी, वे द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ सूरज ज़मीन तक चमक सकता था। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और साफ किए हुए टुकड़े के नीचे की जानिब, देयर वॉज अ रिम ऑफ शैडो, साए का एक दायरा सा था, ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ड प्लांट, जिस पर स्याह रंग के मजबूत पौधों की एक कितार थी, लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, जो सब्ज रंग के टमाटरों से लदी पड़ी थी। वट इज़ द रीज़न फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच अप हेयर, आपके इस टुकड़े के यहाँ काश्त करने की वजह क्या है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। अब ये 20 टाइम्स वाला भी पेपर में ट्रांसलेशन के लिहाज से अक्सर आता है बच्चों, और इसमें गुड बुक का तस्करा है। गुड बुक जो है वो बाइबल के बारे में, और बाइबल कितनी देर की इजाज़त देती है इंसान को ज़िंदा रहने की, यानी बाइबल में क्या तस्करा है, तो 70 ईयर्स का तस्करा उससे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, ही सेड, उन्होंने कहा, मेरी ज़िंदगी में 20 दफ़ा, अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम, किसी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि घर चले जाना। एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड, और अपने ख़ानदान के साथ रहूं जितना तवील मैं रह सकूं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, कहा था मुझे कि काम मत करना। नॉट टू डू एनी थिंग, किसी भी शय के करने का नहीं कहा। बट टू लिव एंड इंजॉय द फ्यू डेज, सवाए के ज़िंदा रहूं और वो चंद दिन से लुत्फ़ उठाऊं, चंद दिनों से लुत्फ़ उठा लूं। आई हैड लेफ्ट विद मी, जो मेरे पास रह गए थे। इफ़ द डॉक्टर्स हैड बीन राइट, अगर डॉक्टर दुरुस्त कहते होते, ही सेड विंकिंग एट मी, उन्होंने मुझे
आंख झपकते हुए कहा, अगर डॉक्टर दुरुस्त होते, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम, तो मैं तो मौत को कई दफ़ा धोखा दे बैठा हूँ। नाउ आई हैव रीच द ईयर्स द गुड बुक अलाउज टू मैन, अब तो मैं पहुँच चुका हूँ उन सालों को जो किताब मुक़द्दस इंसान को इजाज़त देती हैं इन हिज लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी में, अपॉन दिस अर्थ, इस ज़मीन पर। अब तो मैं उन सालों को जा पहुंचा हूं जिसकी किताब मुक़द्दस इंसान को इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी के लिए इजाज़त देती है। 3 years, 20 स्कोर होते हैं 20, और 3 years यानी 60, एंड 10 मतलब 70 साल। तो हाउ मैनी years allows man to spend good book allows man to spend 70 years. He got up from the stump, वो मर्द से उठे, and wiped the rain drops of sweat, और पसीने के बारिशनुमा कतरों को साफ किया, पूंझा, from his red wrinkled face, अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से। wrinkled मतलब स्ट्रेन जो होता है, झुर्रियाँ जिससे बड़ी हों। with his big blue bandana, अपने बड़े नीले रंग के रुमाल से। वो मर्द से उठे और अपने बड़े नीले रुमाल से सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे पर से पसीने के बारिशनुमा कतरों को पूंझा। एंड समथिंग एल्स जस, और जस कुछ और भी है, ही सेड, उन्होंने कहा, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम, हरकत की, इशारा किया मेरे लिए कि उनके पीछे चलूं, टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, साफ किए हुए हिस्से के बालाई किनारे तक। यू विल नॉट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 and 10, तुम नहीं समझ सकते जब तक कि तुम 70 के नहीं हो जाते। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज बोरोड, इन सालों के बाद तो तुम्हारा वक्त उधार लिया बनता है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब तुम इस तरह के वक्त पर ज़िंदगी बसर कर रहे होते हो, समथिंग गोज़ बैक, कुछ ना कुछ माजी में जाते हो। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कोई ऐसी शय जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव, आप उन जगहों पे वापस चले जाते हैं जिनको आप जानते और मोहब्बत करते होते हैं। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, पहाड़ की इस अमूदी चट्टान को तो देखो। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग, उन्होंने साफ किए हुए टुकड़े के ऊपर वाले किनारे से इशारा किया, टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की जानिब। उन्होंने साफ किए हुए टुकड़े के ऊपर वाले किनारे से नीचे गहरी वादी की जानिब इशारा किया। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, when she was 19 and I was 22, अब एक सवाल आता है, when they cleared that patch, उन्होंने कब हिस्से को साफ किया था, and planted trees और planted plants there, वहाँ पे पौधे या दरख्त या वेजिटेबल्स क्या चीज़ें वहाँ पे उगाई थी। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, when she was 19 and I was 22, जब वो 19 और मैं 22 बरस का था, क्लियर दिस माउंटेन टॉप, पहाड़ की इस चोटी को साफ किया था, स्लोप टुगेदर, पहाड़ की इस ढलान को इकट्ठे साफ किया था। वी रेस्ड कॉर्न, हमने उगाया अनाज, बीन्स लोबिया, एंड पम्पकिन्स हेयर, और घिया कद्दू है यहाँ पे। हमने अनाज, लोबिया और घिया कद्दू यहाँ उगाए। ही कॉन्टीन्यूड, हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उन्होंने बात को जारी रखा और उनकी आवाज़ जोश से बुलंद होती जा रही थी। ही टॉक विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों की मदद से बात भी कर रहे थे। दोज वर द डेज, दिन तो वो थे। दिस वॉज नॉट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, ये वो ज़मीन नहीं थी कि किसी को तैयार करना पड़ता। इट वॉज ऑलरेडी हेयर एज गॉड हैड मेड इट, ये वैसी ही यहाँ थी जैसा कि इसे रब ने बनाया हुआ था। एंड वी हैड टू डू वाज टू क्लियर द ट्रीज, और जो वो हमें करना था वो ये कि दरख्तों को साफ करते, एंड बर्न द बुश, और झाड़ियों को जला देते।